अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान राग तिन्ह जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशित नामक ये शास्त्र है आचार्य पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित और इसके अंतर्गत 8वां अधिकार अपना चल रहा है। 8वें अधिकार के अंतर्गत अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, उसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा हुई। अब है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, ये चर्चा अपनी चल रही है। और द्रव्यानुयोग में किस तरह का व्याख्यान किया है कि जैसे भी करके जीव को द्रव्यों का, तत्वों का श्रद्धान हो जाए, वैसी युक्ति से, उदाहरण से, हेतु से वहां पर समझाया गया है। और भाई जीव को शुद्धोपयोग कराने के प्रयोजन से, आत्मा का अनुभव जीव को हो, उस प्रयोजन से जो बाहरी क्रियाकांड है, वृक्ष सेम आदि हैं, उनका निषेध भी किया है, उनको हीन भी बताया है, उनका हीन पना दिखाया है। फिर यहाँ बात चल रही थी कि यहाँ जो व्यवहार का निषेध किया है, वो व्यवहार का निषेध सुनकर या पढ़कर प्रमादी नहीं हो जाना, स्वच्छंदी नहीं हो जाना, ये सावधान भी किया है कि व्यवहार का निषेध किस उद्देश्य से किया है। व्यवहार का निषेध निश्चय को प्राप्त करने के लिए, शुभ भाव का निषेध किया है शुद्ध भाव प्राप्त करने के उद्देश्य से। लेकिन ऐसा पढ़कर सुनकर प्रमादी नहीं होना, स्वच्छंद नहीं होना, वो भी सावधान किया है। और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में किस तरह का कथन है कि सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण भी कहा है। सम्यक दृष्टि के विषय भोग हैं, वो बंध के कारण नहीं है, वो निर्जरा के कारण है, ऐसा कथन किया है। वो कथन किस प्रयोजन से किया है? देखो, व्यवहार क्रियाओं का निषेध वो निश्चय को प्राप्त करना, मतलब शुद्धोपयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से किया है। और यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि के विषय भोगों को निर्जरा का कारण कहा, वो उसका उद्देश्य क्या है? वो निर्जरा का कारण कहने का कि सम्यक दर्शन की महिमा चित्त में आए। सम्यक दर्शन कितनी अद्भुत चीज है। सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव, वो क्या चीज है, उसकी महिमा बताने के लिए कि अगर सम्यक दृष्टि हो भी जाता है तो फिर उसके भोग भोगते हुए भी बंध नहीं होता है। ऐसी जैसे कभी कभी बच्चों को बताते हैं, महिमा बतानी हो कि तुम ये पढ़ाई कर लोगे, तुम ये एग्जाम दे लोगे तो फिर देखो कितने
ये आराम है, ये आराम है, ऐसी गाड़ियां लग जाएगी, ऐसे तुमको रहने को मकान मिलेगा और नौकर चाकर, उसकी महिमा बताते हैं ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए ये कहा है कि तुम विषय भोग भी भोगोगे, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर तुम भोग भी भोगोगे तो बंद नहीं होगा। लेकिन उसका अभिप्राय समझना, ये यहाँ पर सावधान किया है। देखिए पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 285 से। उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। किन शास्त्रों में? द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना कि अच्छी बात है, भोग भोगते रहो और निर्जरा होती रहे। लेकिन भोग भोगते रहो निर्जरा होती रहे तो किसके होगी? सम्यक दृष्टि के। जिसको अभिप्राय में ये है कि चलो अपन तो भोग भी भोगते रहो, भोगों में सुख बुद्धि है यदि अभिप्राय में, वो सम्यक दृष्टि कहाँ है? और अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर निर्जरा कहाँ से होगी? सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कह के निर्जरा का कारण कहा। तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धान क्या है? सम्यक दृष्टि का श्रद्धान भोगों में, विषयों में सुख बुद्धि है, ऐसा उसका श्रद्धान नहीं है। विषयों में सुख बुद्धि का श्रद्धान उसको नहीं है। तो जिसको वहां सुख बुद्धि नहीं है उसके वो विषय भोग भोगने पर भी वो बंध के कारण नहीं हो रहे। और हम ये सोच के कि हाँ चलो विषय भोग भी भोगो, बंध भी नहीं होगा, निर्जरा होगी। तो विषय भोगों में सुख बुद्धि है, तो सुख बुद्धि है, अभिप्राय गलत है, अभिप्राय गलत है तो सम्यक दृष्टि कहाँ है? तो निर्जरा तो होने वाली नहीं है। मतलब ये भी एक सोचने का अपन दृष्टिकोण देख सकते हैं। तो शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना, वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को, जो तीव्र बंध के कारण भोगादि प्रसिद्ध थे, उन भोगादि के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। तो कल जो अपनी चर्चा चल रही थी ना, शुद्धोपयोग से होता है कि शुद्ध परिणति से होता है, यहाँ ही लिखा है वो बात। क्या लिखी है? फिर से पढ़ रही हूँ। उन भोगादि के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। श्रद्धान शक्ति का बल, ये क्या चीज है? ये नहीं कहा कि उन भोगादि के होने पर भी शुद्धोपयोग के बल से मंद बंद होने लगा और उसे गिना नहीं और उसके बल से नहीं लगा। ये श्रद्धान शक्ति जो है ना, ये श्रद्धान शक्ति है वो शुद्ध परिणति। ये श्रद्धान शक्ति है वो जो मिथ्यात्व का और एक कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है, ये वो ये मतलब इसको कर्णानुयोग की भाषा में, द्रव्यानुयोग की भाषा में उसको श्रद्धान शक्ति कह रहे हैं। ये श्रद्धान का बल है। लेकिन वो श्रद्धान किस समय होता है? ये श्रद्धान शक्ति किस समय? जब आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तभी, कि हर समय चल रही है? हर समय। तो ये श्रद्धान शक्ति मतलब वो परिणति, उसके बल से मंद बंद होने लगा। जो बंद हुआ वो बहुत कम हो गया, उसे गिना नहीं अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और उसमें भी घटता 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 हो रहा है, मंद बंद होने लगा। और वैसे भी प्रकृतियां भी कम हो गई, प्रकृति बंध भी कम हो गया, 41 प्रकृतियों की विक्षिप्ति हुई, वो भी कम हुआ, स्थिति बंध भी कम हुआ, अनुभाग बंध भी कम हुआ, सब कम हुआ ना। तो ये बंध मंद होने लगा। तो वो जो मंद हुआ उसे गिन नहीं रहे, बंद तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है तो उसको गिन नहीं रहे, कम बंद हो रहा है उसको नहीं गिन रहे। और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। किस बल से? श्रद्धान शक्ति के बल से। बल किसका बताया था? श्रद्धान शक्ति का। तो वो जो श्रद्धान शक्ति है मतलब वो जो परिणति चल रही है अंदर, उस श्रद्धान के बल से निर्जरा विशेष होने लगी। और थोड़ा बहुत, जैसे अभी मान लो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है तो तेज आती है, तब तो कुछ काम अपन बाहर जा नहीं सकते, बारिश तेज आ रही है। फिर क्या होता है, वो बहुत कम हो जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी लास्ट में ऐसे बिल्कुल। तो अपन क्या कहते हैं, अब तो रुक गई, अब चलो मंदिर जाना है अपने को, और बारिश आ रही है तो तेज आ रही है तो जा नहीं सकते हैं। फिर वो बहुत हल्की हल्की सी रहती है तो उसको गिनते नहीं है। वो इतनी सी बूंदाबांदी हल्की आई ना कि अब तो रुक गई, चलो अब निकलना है तो निकल चलो।
उसको रुक गई बोलते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के बंध तो हो रहा है, एकदम रुक गया है ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो जो हो रहा है वो हल्का फुल्का है, उसको गिनते नहीं। और वो जो उदाहरण है अपना 99,999 वाला, कि वो 90,000 चुप गए, 99,000 चुप गए, तो ये 90,999 ऐसे रुपए बचे हैं, उसको गिनते नहीं है कि बचा भी है। बचा तो है लेकिन वो गिना नहीं जाता। हाँ, सम्यक दृष्टि की महिमा बताने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा। मतलब जिस समय भोग भोग रहा है उस समय भी वो निर्जरा, वो संवर निर्जरा चालू है, इसलिए यद्यपि जितना वो भोग का परिणाम है उतना बंद हो रहा है, लेकिन उसके साथ में निर्जरा भी हो रही है, तो उस भोग को भी निर्जरा का कारण ऐसा उपचार से कह दिया गया है। विचार करने पर, अभी विचार करो, क्या विचार करो कि भोग अगर निर्जरा के कारण हो, भोगों से यदि निर्जरा होती हो, तो फिर उन्हें छोड़ के सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण किस लिए करते, फिर तीर्थंकर क्यों दीक्षा लेते? अगर वही निर्जरा हो रही है भोग भोगते हुए, तो फिर काहे को कोई मुनि बनेंगे? आराम से घर गृहस्थी में रहो, भोग भोगते रहो, आराम से सुख सुविधा में रहो, निर्जरा तो हो ही रही है, निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, फिर घर गृहस्थ अवस्था में मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि वही निर्जरा हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, भोग भोगना वो तो बंध का ही कारण है, लेकिन वो जो बंध है वो बंध बहुत हल्का है, और जो श्रद्धान का बल है, देखो सम्यक दृष्टि के कितनी कक्षाएं बाकी है, कितनी कक्षाएं बाकी है? 3 बाकी है ना। कितना, मतलब अपन 4 कक्षाएं को 100% माने परसेंटेज के हिसाब से, तो केवल 25% गया है ना अभी, तो 75% तो बाकी है ना। फिर भी उस सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए, सम्यक दृष्टि तो मुक्त हो गया, वो तो सैव मुक्त है, ऐसे शब्द है, वो तो मुक्ति हो गया, वो तो निर्बंधी ही है, अब उसको बंदी नहीं है। कितनी भगवान जैसी महिमा गाई है रत्न शाखाचार्य के पहले अधिकार में, लास्ट के छंद है 8-10 छंद, वो ऐसी सम्यक दृष्टि की महिमा महिमा 8-10 श्लोक है। और समय सार में पूरी सम्यक दृष्टि की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, तो इतना सारा तो बचा है ना। लेकिन ये काम कर लेंगे तो वो आगे का काम तो मतलब अपने आप हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, प्रोसेस में लग जाएगा। महिमा किसकी ज्यादा है, मुनिराज की कि सम्यक दृष्टि की? लेकिन मुनिराजों से ज्यादा महिमा सम्यक दर्शन की और सम्यक दृष्टि की गाई है शास्त्रों में, क्योंकि वो अबाउट टर्न, वो चेंज करना है, वहां दृष्टि बदलनी है, वहां श्रद्धान बदलना है। फिर एक बार बदल गया फिर तो है ही। छोटा बच्चा लकीटा भी करता है, उसके कितने गुण गाते हैं देखो। अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, जरा सी इनाम मिल जाए, कुछ फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आ जाए, कोई डांस में फर्स्ट आ जाए, सबको बताते हैं देखो ये इसको मिला है, ये इसको मिला है, छोटे बच्चे की सबको दिखाते हैं। अब बड़े बड़े हो गए जिन्हें क्या क्या कौन कौन से इनाम मिलते हैं, कौन कौन से मेडल मिलते हैं, फिर नहीं रहता है बड़ों का क्या बताना है, ना बड़ों को खुद को बताने का रहता है, ना बड़ों के बताने की रहती है। छोटे बच्चे को खुद को भी रहता है, उसकी महिमा दिखाई जाती है। ये सम्यक दृष्टि है, ये सिद्धों का लघुनंदन है, लघुनंदन है छोटे बच्चे। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो बहलाने के लिए उसकी महिमा गा रहे हैं, वो अर्थ नहीं लेना। लेकिन ये शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत होगी, उसके लिए उसकी महिमा की आप शुरू तो करो। आप शुरू करोगे तो इतनी महिमा है, फिर जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या कहना है। तो सम्यक दर्शन की महिमा के लिए यहाँ पर ये बात कही है। इसलिए विचार करने पर भोग निर्जा के कारण हो, तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा। क्या प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने को गुण नहीं कर सकते। यानी सम्यक की कैसी महिमा है कि भोग भोगे
तो भी उस भोग का असर, मतलब कोई ऐसी दवाई अपन पी लो कि वो दवाई हमने पी ली, उसके बाद में जहर भी खाएंगे तो वो जहर भी असर नहीं करेगा। कोई नशीली वस्तु भी खाई तो वो नशा भी अपने को नहीं चढ़ेगा। तो उस वस्तु की महिमा है ना कि वो असर नहीं कर रहा है। ऐसा वो सम्यक दर्शन ऐसी दवाई है, ऐसी बूटी है कि वो सम्यक दर्शन रूपी दवाई पी ली तो फिर ये बंद भी नहीं चढ़ेगा आपको। बंद रूपी जहर है कि वो नशा है, वो भोग भोगते हुए भी उसका नशा, मतलब उसका जहर, यानी वो जो बंद के कारण हो रहे हैं वो भी कुछ खास नहीं होते। जो बंद हो भी रहा है वो भी अल्प 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 स्थिति को लिए हुए, कम कम स्थिति को लिए हुए होता है। तो जिसके बल से भोग भी अपने गुण को, भोग का गुण क्या है? भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। भोग का गुण क्या है? बंद करना, आश्रव बंद कराना। और वो सम्यक दर्शन हो गया तो वो, वैसे अगर भोग भोगे बिना सम्यक दर्शन के तो कितना आश्रव बंद हो रहा है कि पूरा 120 प्रकृतियां बंद योग्य है, मिथ्या दृष्टि को 117 है, तो यथा योग्य सब बंद होता रहता है। लेकिन अब ये सम्यक दर्शन हो गया तो उसके बल से भोग भोग रहे हैं, भोगों का जो फल है वो भी फल नहीं आ रहा है, वो भी अपने गुण को नहीं कर सकते। बोलिए सुमन जी। हाँ, इसमें आपने एक शब्द बोला था ना, शुद्ध परिणति, मतलब उसकी परिणाम उसके शुद्ध हो गए हैं, जो सम्यक दृष्टि है। परिणति का मतलब परिणाम नहीं, परिणति का मतलब है कि ये जो शब्द है ना श्रद्धान, मतलब एक जो धारा, परिणामों की कंटिन्यूटी धारा, मतलब ऐसे समझो। उस परिणति का मतलब है एक 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 टाइम का, एक समय का परिणाम ऐसा नहीं, वो जो परिणामों की कंटिन्यूटी है उसका नाम है परिणति। जैसे उसके लिए मतलब उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि किसी लड़की की सगाई हो गई तो अब उसकी परिणति में मतलब वो सारे काम करती है, अभी पीहर में ही रह रही है, शादी नहीं हुई है, नहाना धोना खाना पीना बात करना स्कूल कॉलेज जाना, ये सारे काम मान लो जो भी काम चल रहे हैं वो सब कर रही है। लेकिन उसके अंदर एक धारा, वो क्या चलती है, वो जो एक धारा, उसका नाम है परिणति। ठीक है। हाँ, इसमें बोलिए आशा। उपयोग नहीं लेना है ना, उपयोग नहीं, परिणति लेना है, जो धारा है वो। इसको ऐसे भी समझाते हैं, संजीव जी के प्रवचनों में आता है इस तरह का कि एक तो मोबाइल को हमने चार्ज पे लगा रखा है, मोबाइल को कनेक्शन मतलब अभी प्लग में लगा हुआ है, वो तो है शुद्ध उपयोग, उस समय कनेक्ट है, वो शुद्ध उपयोग। अब एक बार हमने चार्ज कर लिया, पूरा 100 कर लिया, अब वो कितनी देर चलता है? 2 4 5 घंटे कम से कम, इतना तो नॉर्मल चल ही जाता है। तो वो जो 2 4 5 घंटे चल रहा है, वो जो चल रहा है वो क्या है? अब वो परिणति, वो बैटरी उसमें उतनी आ गई, वो परिणति। बोलिए आशांति। मतलब ये हुआ कि उसका भोगों से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है सम्यक दृष्टि की। अट्रैक्शन मतलब भोगों में सुख बुद्धि, हाँ, भोग भोगता है लेकिन वो उसमें ये भोग भोगने से आसक्ति नहीं। हाँ, वो आसक्ति नहीं है, कमजोरी वश भोग भोगने का भाव आता है। 3 कषाय बाकी है ना, तो 3 कषाय जोर मारती हैं तो भोग भोगने का भाव आता है। लेकिन अंदर श्रद्धान का बल क्या है कि इसके कारण मैं सुखी हूँ, ये नहीं, ये श्रद्धा अट्रैक्शन नहीं है, हो रहा है वो बात अलग है, बाकी अट्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब आसक्ति खत्म हो। हाँ, बोलिए प्रमिला। शुद्धोपयोग के काल में जब गुणस्थान पलटता है तो उस समय जो एक बार कसाई चौकड़ी घटती है तो उस समय विशेष निर्जरा होती होगी। हाँ, जब गुणस्थान चेंज होते हैं ना, वो भी आगे सूत्र है सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तान अंतर्योजक, तो वहाँ विशेष निर्जर, जब शुद्धोपयोग है गुणस्थान चेंज हो रहा है उस समय कुछ विशेष होती है। फिर उसके बाद में एक नॉर्मल, और पंचम गुणस्थान से ऊपर तो असंख्यात गुणी संख्यात गुणी, मतलब पंचम गुणस्थान से लेके आगे तो कंटिन्यू चलती है। चौथे गुणस्थान में विशेष विशेष समयों पे होती है निर्जर। तो वो तो जब खाली एक बार जब गुणस्थान पलटेगा बस खाली उसी समय होगी जब कसाई चौकड़ी का अभाव होगा बस।
वो तो जैसे एक गुण स्थान में कंटिन्यूअसली एक लंबे टाइम तक है तो वो सब समय नहीं होगी। वो सब जैसे कि फिफ्थ गुण स्थान में सपोज एक लंबे टाइम तक है तो उस समय तो होगी नहीं, शुद्धोपयोग तो होएगा ही नहीं, शुद्धोपयोग होएगा ही तो ही गुण स्थान पलट जाएगा, है ना। नहीं, शुद्धोपयोग होते ही गुणस्थान बदल जाएगा ऐसा नियम नहीं है, पर जब भी गुणस्थान बदलेगा तब शुद्धोपयोग में बदलेगा, इधर से नियम है। अच्छा, जब जब शुद्धोपयोग हो जाएगा तब तभी गुणस्थान बदल जाएगा, तो फिर तो कहना ही क्या है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर गुणस्थान जब भी बदलेगा किसी भी जीव का, गुणस्थान अगर चेंज हो रहा है मतलब ऊपर चढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मतलब नीचे गिरने वाला नहीं, गुणस्थान ऊपर बढ़ रहे हैं तो शुद्धोपयोग के काल में ही ऊपर बढ़ेंगे गुणस्थान। तो लेकिन जैसे कि जब जब शुद्धोपयोग होगा तब तक गुणस्थान बदल जाएगा, ऐसा नहीं। तो जैसे कि आत्मानुभूति होती है शुद्धोपयोग के काल में, तो वो बस एक कम टाइम के लिए होती है तो नहीं पलटता, वो अगर ज्यादा देर स्थिरता बढ़ती है तब पलटता है। स्थिरता का टाइम बढ़ने से टाइम से नहीं है स्थिरता का टाइम, वो अंदर विशुद्धि बढ़ती है, और फिर उसको अपन को इधर से लेना पड़ेगा कि वो कषायों का अभाव, विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ती है तो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, कषाय चौकड़ी के अभाव से वो गुणस्थान बढ़ता है। तो कषाय चौकड़ी का अभाव वो विशुद्धि बढ़ती है कि अगर फ्रिक्वेंसी, शुद्धोपयोग की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है अगर, जल्दी तो वो विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी। मतलब ये तो वो है ना सर, एकदम भाई अपन जल्दी जल्दी अपने को शुद्ध उपयोग अगर बार हो रहा है, फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, बार बार में हो रहा है, तो अपने आप ही अपनी विशुद्धि बढ़ेगी। देखो अपन हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड करो, हफ्ते में एक दिन, और बाकी पूरे हफ्ते बहुत जगह बहुत टाइम, मतलब पहले तो ऐसा ही होता था, समझ लो ये ऑनलाइन नहीं हो तो कहीं वीक में एक दिन क्लास चल रही है, कहीं वीक में 2 दिन चल रही है, तो वो उसकी वो विशुद्धि, और वो अलग से भी वो कोई कुछ नहीं करता था, मान लो केवल बस वो एक क्लास हफ्ते में जो चल रही है वो अटेंड करी, और एक अपनी रोज क्लास चलती है तो उस विशुद्धि में, और फिर रोज भी दिन में 3 बार चलती है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही वो शुद्धोपयोग जब जल्दी जल्दी होने लगता है तो विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है तो वो अपने आप ही कषाय अभाव होने को, नष्ट होने को वो तैयार होती है, तो वो फिर वो शुद्धोपयोग के समय किसी काल में वो कषायों का अभाव होता है, कषाय चौकड़ी का, तो गुणस्थान भी ऊपर बढ़ जाता है। एक चीज और है, क्षयोत्सव सम्यक होता है तो वो जैसे बोलते कि एक दिन में अनेक बार छूटता और अनेक बार होता है, ऐसा होता है क्या। हो सकता है, हो सकता है बहुत बार छूट जाए एक ही दिन में और बहुत बार वापस से हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, पर सबको ही ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। उत्कृष्ट काल है 66 सागर तक बना ही रहे, छूटे ही नहीं तो बना रहे, और किसी को जिसकी विशुद्धि कम है, जो ये कल वो दोष की बात चली थी ना, चल चल वाला लगाड़ गाड़ दो, दोष, हाँ, तो वो दोष जिसके ज्यादा हावी हो जाते हैं वो सम्यक प्रकृति जोर मारती है, और वो दोष हावी हो जाते हैं तो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो उसका छूट जाता है, फिर वो पुरुषार्थ करता है, फिर से हो जाता है। तो जिसकी विशुद्धि कम है, परिणति में भी कच्चापन है, उसका छूट जाता है जल्दी जल्दी, और जिसकी परिणति में विशुद्धि है और इतना कचास नहीं है, उसके बना रहता है, 66 सागर तक बना रहता है। बोली भारती आंटी। ये आपने ये शुद्ध परिणति का जो एग्जाम्पल दिया ना, ये मोबाइल वाला, कि वो बैटरी चार्ज, तो शुद्ध परिणति तो सम्यक दृष्टि के ऑलवेज रहती है ना, तो फिर वो चार्ज तो मान लीजिए जैसे 2-4 घंटा बाद वो चला जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर उसके नहीं तो बाद वो वापस चार्ज करना पड़ता है, इससे बैटरी डाउन होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी ऐसा थोड़ी ना एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो हजारों लाखों करोड़ों साल तक, मतलब जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे, दोबारा शुद्धोपयोग नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो उसका फिर भी। से चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, शुद्धोपयोग तो होगा ही। तभी सम्यक दर्शन छूटता कैसे है कि वो शुद्धोपयोग नहीं हुआ, और तो श्रद्धान से चित हो जाता है बार बार में जाके। इसके लिए समझ लीजिए वो ऐसा भी उदाहरण कि वो कोई बूटी है, नेवले का उदाहरण आता है ना, वो बार बार में जाके वो बूटी को सूंघ आता है,
सांप से लड़ाई करता है, और वो कौन सी बूटी होती है उसकी, नागदमनी, वो उसको सूंघ लेता है, तो वो जहर उस पे नहीं चढ़ता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी ये आत्मा रूपी जो जड़ी बूटी है, बार बार में उसके पास, बार बार में मतलब जो भी टाइम पीरियड जैसा है उसके हिसाब से उसमें जाता है, और अगर बहुत दिनों तक नहीं जाए तो वो छूट जाता है। अभी बिल्कुल जैसे अपनी अभी ये क्लास का उदाहरण अपन ने लिया, हफ्ते में एक भी दिन हो रही है और एक भी दिन अटेंड हो रही है तो भी चलो चल रहा है। और कोई ऐसा हो कि वो हफ्ते में एक दिन होती थी और अपन ने अटेंड नहीं कर पाए, फिर 2-4 हफ्ते छुट्टी हो गई, फिर कैसी होती है अपनी परिणति। और फिर कुछ लोग तो गायब भी हो जाते हैं पूरे, 2-4 बार की छुट्टी हुई तो वो पूरा जैसे मिथ्यात्व में आ जाते हैं ना, वो पूरे गायब हो जाते हैं। ऐसे वो अगर शुद्धोपयोग नहीं होगा तो श्रद्धान खत्म हो जाएगा, श्रद्धान खत्म हो जाएगा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। इसलिए शुद्धोपयोग भी, शुद्ध परिणति तो हर समय चल रही है, लेकिन उस परिणति को मेंटेन रखने के लिए उपयोग भी शुद्ध होता है। बोलिए आशा जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। गुण स्थान का भी कोई टाइम होता है कि जैसे औपशमिक का अंतर मुहूर्त, 14वें गुण स्थान का 5 स्थानों का सबका टाइम है, सब गुण स्थानों का मिनिमम मैक्सिमम टाइम अलग अलग है। ऐसे टाइम निश्चित है या परिणामों के हिसाब से टाइम है? नहीं, टाइम निश्चित है, जैसे मिनिमम टाइम कितना होगा वो मिनिमम अलग अलग गुण स्थानों का अलग अलग है, तो ज्यादातर गुण स्थानों का अंतर्मुहूर्त, हर गुण स्थान का टाइम फिक्स है। हाँ, जघन्य काल भी उत्कृष्ट काल वो निश्चित है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी गुण स्थान में कितना रह सकते हैं, तो ज्यादा टाइम तो चौथे पांचवे का, छठे सातवें का और पहले का, इन्हीं का है ज्यादा टाइम। बाकी सब में तो अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। जैसे दूसरे गुण स्थान का टाइम कितना है तो उसकी परिभाषा में ही है, एक समय 6 एक अवधि, समय या उत्कृष्ट 6 6 अवधि, अवधि। बस हाँ, ये टाइम हो गया। तीसरे हाँ। गुण स्थान का टाइम कितना है, तीसरे गुण स्थान का टाइम अंतर्मुहूर्त, नहीं तो जैसे 8वें 9वें 10वें सबका अंतर मुहूर्त है। सबका अंतर्मुहूर्त, और वो अंतर्मुहूर्त सबके अलग अलग हैं, उनके जो अंतर्मुहूर्त है वो फिक्स हैं कितने वाले अंतर्मुहूर्त हैं, लेकिन अपन ज्यादा पकड़ नहीं पाते तो सबके लिए एक ही शब्द है अंतर्मुहूर्त। तो ऊपर के श्रेणी के चारों गुण स्थानों का टोटल टाइम भी अंतर्मुहूर्त 8, 9, 10 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि उस अंतर मुहूर्त के बाद परिणाम चेंज होंगे ही होंगे, यही मतलब हुआ ना। हाँ परिणाम का काल ये है, फिर उसके बाद चेंज बिल्कुल होंगे, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। बिल्कुल। पर चौथे पांचवे गुण स्थानों का टाइम ज्यादा है, चौथे गुण स्थान का पांचवे, क्योंकि उसमें लंबे समय तक रहते हैं तो उनका टाइम ज्यादा है। तो उस हिसाब से 13वें गुण स्थान का टाइम वो कितना है, 13वें गुण स्थान में बहुत लंबे समय तक रहता है। ये 2-3 हाँ, गुण स्थान है जिसके समय ज्यादा है, बाकी सब वो तो तीर्थंकरों के देश का हाँ, तीर्थ उसमें तो होती है। हाँ 1 कोटि पूर्व और 8 वर्ष तम, और देखते हैं ना अपन कितना टाइम। देखिए, तो विचार करने पर भोग निर्जा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते हैं। मतलब कि देखो उस जड़ी बूटी की महिमा जिसके बल से वो जहर भी, वो जहर का गुण क्या था कि जहर चढ़ाना, वो जहर भी नहीं चढ़ता है। ऐसे वो भोग भी जो बंध के कारण थे, बंद का गुण दे रहे थे, बंद करा रहे थे, वो बंद नहीं कराते हैं, निर्जरा ही होती है। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना, इसी तरह के और भी कथन हो तो उनकी वास्तविकता जान लेना। अभी मतलब ऐसा लगता है कि हम तो बेचारे सीधे साधे भोले वाले, आप जो लिख देते हो जिनवाणी में, हमको क्या मालूम आपने कैसे लिखा है, कैसे समझे, कि ज्यादा भोलापन भी अच्छा नहीं, थोड़ा समझदार होना चाहिए। तो ये समझदारी इसलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपके लिए लिख दिया है ये 8वां अधिकार। या आपको हम तो भोले भाले सीधे साधे, अब कहीं कुछ कहीं लिखते हैं भोग भी निर्जरा का कारण है, कहीं कहते हैं भोग बंद का कारण है। और इसीलिए उसमें ऐसा दोहा दिया है नाटक समयसार में, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के वही बंद फल देतु है। ज्ञानी के तो भोग निर्जरा के कारण है और अज्ञानी के बंद के कारण है। यह अचरज की बात ही नहीं आवही, ये आश्चर्य की बात। आप तो पार्शियलिटी करते हो,
पक्षपात करते हो। सम्यक दृष्टि भोग भोगे तो निर्जरा का कारण, और मिथ्या दृष्टि भोग भोगे तो बंध का कारण। ये आप पक्षपात करते हो, भेदभाव करते हो। ये भेदभाव नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इसलिए तो अभी इसको समझना पड़ेगा। आप अज्ञानी भोले बने रहोगे तो कैसे काम चलेगा? समझदारी तो लानी ही पड़ेगी। समझदारी लाने के लिए जिनवाणी पढ़ना। जिनवाणी कैसे पढ़ना वो भी जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो वो जिनवाणी को कैसे पढ़ना, उसका अभिप्राय कैसे समझना, वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग में भी क्या है? जैसे चरणानुयोग में ग्रहण त्याग कराते हैं, वैसे द्रव्यानुयोग में भी ग्रहण त्याग कराते हैं। किसका करा रहे हैं? वहां तो बाहरी क्रियाओं की उसकी मुख्यता थी, यहाँ पर परिणामों की मुख्यता है। लेकिन यहाँ भी ग्रहण त्याग कराना है, वहां भी ग्रहण त्याग कराना है। द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोग वत यानी उसके समान ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग अपन ऐसा निकाल सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं। मेरे को ध्यान रहेगा तो प्रश्न भी बनाऊंगी, नहीं आप लोग लिख लेना, अभी लिख लेना ये कि जैसे द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग में किस अपेक्षा समानता है, किस अपेक्षा असमानता है। ये पॉइंट है ना कि छद्मस्त के यानी द्रव्य चरणानुयोग में भी छद्मस्त के बुद्धि गोचर कथन कर रहे हैं और द्रव्यानुयोग में भी छद्मस्त की बुद्धि गोचर कथन कर रहे हैं। ये दोनों में समानता है। कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य कथन हो रहा था, वहां सूक्ष्म कथन हो रहा है। द्रव्यानुयोग में उतना सूक्ष्म कथन नहीं है। छद्मस्त के बुद्धि गोचर, जितना छद्मस्त के ज्ञान में आ जाए वैसा कथन है। क्यों है? क्योंकि प्रयोजन यहाँ भी ग्रहण त्याग कराने का है। ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। इतना विशेष है। विशेष है का मतलब है अब अंतर क्या है वो बताना है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं। समानता भी बताई कि दोनों में छद्मस्त की बुद्धि गोचर कथन है। फिर दोनों में जब छद्मस्त की बुद्धि गोचर कथन है तो दो अलग अलग ही क्यों कहे? द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग एक ही कर देते हैं कि नहीं? अंतर है। चरणानुयोग में है वहां क्रिया की मुख्यता से वर्णन है, बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन है, और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन या निरूपण किया जाता है। परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। कर्णानुयोग में जैसा सूक्ष्म कथन है वैसा कथन द्रव्यानुयोग में नहीं है। द्रव्यानुयोग सरल है, स्थूल है, लेकिन कैसे है देखो उदाहरण देते हैं द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के लिए। कर्णानुयोग कठिन है, कठिन लगता है अपने को, गणित की बातें, कुछ मैथमेटिक्स आ जाती है, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है, लेकिन वो कैसी है? वो है चने चबाने जैसा। चनों को चबाओ तो अभी तो जोर आता है चबाने में, लेकिन पचाना इतना कठिन नहीं है चनों को। और द्रव्यानुयोग कैसा है? द्रव्यानुयोग की बातें स्थूल बुद्धि गोचर अपेक्षा कथन है, तो वो ऐसा है सरल। कैसा? बादाम का हलवा, कुछ दांत की जरूरत नहीं है, बादाम का हलवा मुंह में रखो, बिना दांत वाला भी निगल जाओ उसको, ऐसा है द्रव्यानुयोग। लेकिन उसको पचाना, चनों को पचाना, चनों को चबाना कठिन है लेकिन पचाना सरल है। और वो हलवे को चबाने की तो जरूरत नहीं है, उसको खाना तो आसान दिख रहा है, लेकिन उसको पचाना। तो द्रव्यानुयोग की जो बातें हैं, क्योंकि वो आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन है, तो उसको वो डाइजेस्ट होना, मतलब वो हमको स्वीकार होना। देखो कर्णानुयोग में वास्तव में बुद्धि लगानी ही नहीं है। कर्णानुयोग में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, जो जैसा लिखा है वैसा उसको मानना है। यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ये बताया, यहाँ ये बताया, इतनी इस गुणस्थान में इतनी बंद विच्छित्ति कही है, इस गुणस्थान में वो थोड़ा बहुत लॉजिक अपन लगा लेते हैं, अपने बुद्धि है तो बाकी जो कही है वही है, जो बताई है वो बताई है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? बुद्धि नहीं लगानी होती।
द्रव्यान योग में बुद्धि लगती है, वे परीक्षा होती है, परीक्षा पूर्वक निर्णय होता है, तर्क लगते हैं, युक्तियां लगती है, वहां बुद्धि लगती है, इसलिए उसको पचाना उसमें कठिनाई लगती है। परंतु कर्णान योग व सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, उसके उदाहरण देते हैं। देखिए उदाहरण देते हैं। उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद गए हैं, 3 प्रकार का उपयोग कहा गया है, शुभ अशुभ और शुद्ध। अगर आप लोग संजीव जी के प्रवचन सुनते हो तो अभी 2-3 दिन पहले वहां 3 प्रकार का उपयोग चल रहा था, वो अलग था, मिथ्या दर्शन अज्ञान संयम। नॉर्मली उपयोग के जब भी भेद करते हैं तो अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 प्रकार के उपयोग के भेद करते हैं। वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुराग व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभोपयोग और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग, ऐसा कहा है। कहाँ पर कहा है? ये द्रव्यान योग की बात कर रहे हैं। द्रव्यान योग में 3 प्रकार के उपयोग बताए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ठीक है, अशुभोपयोग किसे कहा कि पाप रूप जो परिणाम है, द्वेष रूप जो परिणाम है, वो अशुभोपयोग है। और जो धर्म के प्रति, देखो शुभोपयोग किसको कहा? धर्म के प्रति जो अनुराग है। अकेला ऐसा नहीं कि राग को शुभोपयोग कह दिया हो। राग अगर घर गृहस्थी रिश्तेदारों के प्रति है, माता पिता के प्रति है, पत्नी पति बच्चों के प्रति है, तो वो शुभोपयोग है कि अशुभोपयोग है? वो अशुभोपयोग ही है। धर्मानुराग रूप जो परिणाम है उसका नाम शुभोपयोग है। यानी इसलिए यहाँ शब्द दिया पापानुराग। ये पाप, अनुराग तो है, राग तो है, लेकिन वो पाप के काम में, घर गृहस्थी संबंधी और भी जो भी चीजें हैं वो सब पाप रूप है। तो पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वो अशुभोपयोग, धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, और राग और द्वेष दोनों से रहित, ना धर्मानुराग ना पापानुराग ना द्वेष, सबसे रहित, राग द्वेष से रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग, ऐसा कहा है। कहाँ कहा है? द्रव्यान योग में कहा है। इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। ये जो बात कही, पापानुराग ये अशुभोपयोग है, धर्मानुराग शुभोपयोग है, और राग द्वेष से रहित परिणाम वो शुद्धोपयोग है, ये जो कहा है, ये जो उपयोग बताए हैं, ये कैसे बताए हैं? छद्मस्त के बुद्धि गोचर। देखो जब गुणस्थान अपन पढ़ते हैं ना, गुणस्थान, तो कितने कौन कौन से गुणस्थान हैं, वहां अशुभोपयोग की प्रधानता है। कौन से गुणस्थान है वहां शुभोपयोग की प्रधानता है। कौन से गुणस्थान है जो शुद्धोपयोग के हैं, ऐसा विभाजन करते हैं जब गुणस्थान पढ़ते हैं अपन। तो पहले से तीसरे गुणस्थान में वो अशुभोपयोग है, घटता हुआ अशुभोपयोग कहते हैं। चौथे से छठे गुणस्थान में वो बढ़ता हुआ शुभोपयोग, वहां शुभोपयोग की मुख्यता है। और 7वें गुणस्थान से आगे शुद्धोपयोग। ये कथन किया, ये कथन किया। अब ये जो कथन किया है ये किस अपेक्षा से है कि छद्मस्त के स्थूल बुद्धि गोचर समझ में आए ना, उस अपेक्षा से है। देखो आगे, कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं ली है। तो कर्णान योग में 7वें गुणस्थान से ऊपर शुद्धोपयोग है, 7वें गुणस्थान से ही शुद्धोपयोग है। फिर वो जो अपनी पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान, फिर वो जो अर्थव्यंजन योग संक्रांति हो रही है, फिर ये उपयोग इधर से उधर बदल रहा है। अगर शुद्धोपयोग है तो वो क्यों चल रहा है? द्रव्य का विचार, गुण का विचार, पर्याय का विचार है, मनोयोग, वचन योग का योग, ये सब क्यों हो रहा है? यानी वो है, लेकिन शुद्धोपयोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शुद्धोपयोग कहते हैं कि बाहर से देखने पर वो शुद्धोपयोग में ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर से और दूसरे कोई काम काज करते हुए, कोई विचार करते हुए वो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो 3 प्रकार के उपयोग कहे हैं, ये छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में
संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं ली है। यानी कर्णान योग में जो बारीक से बारीक कि अभी यहाँ ये संक्लेश परिणाम है कि यहाँ ये विशुद्ध परिणाम है, जैसे पीछे चरणान योग के संदर्भ में कहा था ना कि कहाँ तक मैथुन संज्ञा चल रही है, कहाँ पर ब्रह्मचर्य कह रहे हैं, नवे गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा चल रही है, जैसे वहां बारीक कथन था, ऐसे ही कर्णान योग में बारीक कथन है, लेकिन द्रव्यान योग में उस अपेक्षा से वो बारीक कथन नहीं है, वो विवक्षा यहाँ नहीं ली है। और भी आगे उदाहरण दिया, ऐसा करते हैं अपन कल लेते हैं, फिर वो टाइम हो जाता है, देर हो जाती है, ये पैराग्राफ बड़ा है, फिर पूरा समझाने में लगेंगे ना। आज तो 8 से ही है उनका क्लास भी। 7:45 से थी क्या आज? 8 है आज। चलो तो अब तो वो तो 7:45 वाली तो अपनी बैठेगी नहीं, हाँ छूटेगी। चलिए अभी तो फिर यहीं पूरा करते हैं, कल बताया होगा 7:45। नहीं कल नहीं बताया, आज मैसेज आया ना सुबह की क्लास भी चेंज करी शाम के लिए। अच्छा, कल क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी ना, बारिश आ गई थी तो जा ही हाँ नहीं पाई। बारिश आ गई थी एकदम तेज, कल पर शाम ने बताया था। चलिए ठीक है, वो 7:45 रहेगा तो अपन ना तो 7:15 से जल्दी तो अपन नहीं कर सकते हैं फिर। वो क्लास सवेरे पूछने से थी आपको कि सर जल्दी करोगे कैसे करोगे। ठीक है, वो छूटेगी जैसे जिनवाड़े से करते हैं। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।